हमारे यहाँ ना में हमारे हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मिलाद मनाओ और पैगाम अपनाओ। मिलाद मनाओ और पैगाम अपनाओ। अपनाने की भी जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी है, चूँकि हम हैं ना मिलाद वाले। तो मेरी बात को अच्छी तरह समझे कि जो इल्म की रोशनी अगर वो हमारी समझ में आ जाए। बड़ा जुल्म करते थे लोग बीवियों पे। बीवियों को आज तो खैर औरतों का मामला ये है कि वो जिसको दो चार लफ्ज़ पढ़ने आते हैं वो टीवी पे बैठ के कह देती है कि मैं नहीं मानती किसी दिकिया न्यूज़ सोच को, मैं तो बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ और मैं खुद समझती हूँ हुकूक क्या हैं। बाप अगर किसी औरत से निकाह कर लेता था माँ के बाद तो बाप मर जाता था, तो वो जो उसकी बीवियाँ होती थीं वो भी विरसे में आती थी, बच्चे कब्जा कर लेते। औरत को कोई हक हासिल नहीं था, किसी किस्म का उसको हक हासिल नहीं था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत की रियायत फरमाई है और जो रोशनी हुजूर ने खातून के ताल्लुक से हमें दी है, अगर आप उस बात को समझें, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आई तो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने निकाह कर लिया उसने अपना ईमान महफूज कर लिया। को नहीं समझ आई आपको मैंने क्या कहा? जिसने निकाह कर लिया उसने अपना ईमान माफ। आप तशरीफ रखें जी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिसने निकाह कर लिया उसने अपना ईमान, ईमान बड़ी कीमती चीज़ है ना, तो इसके महफूज होने का जरिया कौन बनी है? कीमती शय है ना तेरे पास सबसे ज़्यादा, तो जरिया कौन बनी है? इतना बड़ा दर्जा हुजूर ने औरत को दिया, और जो हमें रोशनी दी सरकार ने इस ताल्लुक से, उसको समझें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने इसको इस तरह डील करना है जिस तरह बच्चों को डील किया जाता है। फरमाया, औरत आधी अकल की मालिक है, तुम सीधा करना चाहोगे तो बेचारी टूट जाएगी। तो तुमने कोशिश नहीं करनी, समझाना ज़रूर है, पर तुम कहो कि मैं सीधी लकड़ी को, टेढ़ी लकड़ी को सीधा करूं तो ये मुमकिन है। अब आप समझे कितनी बड़ी रियायत है, ये वाला हक नहीं को दे सकता औरत। फरमाया, जिस तरह की भी है ना, तेरे ईमान की हिफाजत का जरिया है। तूने इस तरह, जिस तरह बच्चे के बारे में इंसान का ज़हन होता है ना कि अभी इसकी अकल कमज़ोर है, अभी इसे पता नहीं है, अभी ये बेचारा बाशऊर नहीं है, करते हैं ना ट्रीट बच्चे को, सख्ती नहीं करते, मारते नहीं। फरमाया, तुमने औरतों के साथ ये वाला रवैया इख्तियार करना है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख़ास दर्जा दिया। हमारे यहाँ आज कुछ नए मुफक्किर पैदा हुए हैं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहीं से अंग्रेज़ी की 4 किताबें पढ़ी हैं, तो बेचारे बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं। वो कहते हैं, देखो इस्लाम ने औरत को आधा हक दिया है, मर्द को पूरा दिया है, मर्द के 2 हिस्से और बीबी का 1 हिस्सा। तो हम चाहते हैं औरत बराबर आए। अच्छा, बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मर्द के 2 हिस्से बयान किए और औरत का 1 हिस्सा। लेकिन नादानों, पूरी बात भी तो समझो ना, मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन दीन की हिकमत को समझो, मर्द के 2 हिस्से, औरत का हिस्सा 1, और जिम्मेदारियां सारी मर्द की, बीबी की जिम्मेदारी कोई नहीं, उसका खर्चा ही कोई नहीं, उसकी ड्यूटी कोई नहीं। इसको 2 हिस्से दे के कहा कि बेटियां भी तूने बयानी है, बेटों की परवरिश भी तूने करनी है, माँ बाप पे खर्चा भी। आप बताओ, इस्लाम ने बीबी की जिम्मेदारी क्या लगाई है? बोले ओ कर खुदा के बंदो, बीबी को जो 1 हक दिया वो भी सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वो नफा ही नफा है, इसलिए कि उसके जिम्मे खर्चा। तो अजीब लोग हैं, अजीबो गरीब दास्तान सराई करते हैं। तो जो इल्म की रोशनी रसूल कायनात ने हमें दी, हुजूर ने जो हमें सिखाया, देखो माँ बाप के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तेरी जन्नत और दोज़ख हैं। ख़त्म कर दी बात, हुमा जन्नतु का व नारु, ये लफ्ज़ है हदीस, ये तेरी जन्नत है और ये तेरी, ख़त्म कर दी बात। कोई बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं। अब जन्नत और दोज़ख की ऐनक लगा के जो बंदा माँ बाप की नौकरी करे वो ज़िंदगी भर नाफरमान नहीं हो सकता। जो ये वाली ऐनक लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत करके इल्म की रोशनी और दानाई के साथ और हिकमत के साथ, आज हमारे यहाँ ना इल्म देने वाले लोगों की शिद्दत के साथ कमी हो रही है, और जहालत 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 का ढंडोरा पीटने वाले बड़े अरूज पे। मैं भी जनाजा पढ़ाने खड़ा होता हूँ
तो मैं कहता हूँ जनाब देखो लोगों को नमाज जनाजा की दुआ ही नहीं आती, लोग जनाजे की। तो अब तो मैं डरता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मेरी मस्जिद के किसी नमाजी ने पूछ लिया कि मौलाना आपने किस दिन हमें कहा था वो याद कराऊँ, याद एक दिन भी नहीं कराई, तनकीद रोज़ करते हो। मेरी बात की समझ आ रही है? ये आज जो बच्चा ना गांव से उठ के बेचारा मेहनत करके MA B.Ed कर लेता है ना, फिर वो ज़रूरी समझता है बाकी सारे पिंड में जाहिल आखना। फिर वो समझता है ये इल्म की अलामत है दूसरों को जाहिल कह, ये अलामत। हालांकि जाहिल किसी को कह के तो ये तो जान छुड़ाने वाली बात है। लोगों को जाहिल कह दिया आपने, जान छुड़ा ली, भी वो जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा हूं, छुट्टी हो गई। जाहिल कह के जान छुड़ाना आसान है, पर जाहिलों को इल्म दे देना ये मेरे मदीने वाले महबूब की शान है। बद्दुओं को इल्म देना, देहातियों को आलिम बनाना और इल्म का शौक पैदा करना, ये रसूल कायनात का कमाल है।